हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल सबको। और सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी होंगे बिल्कुल सही सलामत। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, फलते रहें, फूलते रहें। और अभी जो है मैं हूँ लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट। मैं स्टूडेंट्स के लिए भी और सैनिक भाइयों के लिए भी वीडियो के माध्यम से अपने विचार भेजता रहता हूँ और सैनिक भाई भी भेजते रहते हैं। तो आज जो बात करते हैं, एक तो DIAV जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडिविजुअल आर्मी वेटरन्स के लिए है, उन्होंने जो है कुछ एक विंडो स्थापित की है। क्योंकि अभी जो है काफ़ी OROP 3 के बाद में काफ़ी जो पेंशनर्स के वो आ रखे हैं कंप्लेंट वगैरह और काफ़ी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने एक विंडो स्थापित की है। तो सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ और आज थोड़ा स्टूडेंट्स को भी बात करूँगा। और आज एक टेबल जो है घूम रही है पे 8th पे कमीशन CPC के लिए 1.92 फैक्टर का, इसको भी मैं बताऊंगा। ये टेबल तो मैं तो अपने बनाता नहीं हूँ, ये जो इधर उधर से आ रही है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है कि नहीं। बाकी तो सही क्या होगा वो तो आगे भगवान जाने, या तो पे कमीशन जानेगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये नंबर हैं, ये बात करते हैं हम कि ये हैं DIAV डायरेक्टरेट ऑफ इंडिविजुअल आर्मी वेटरनर्स। इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। तो इस पर आप अपना फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं कि मेरी इतनी पेंशन कम आ रही है, मेरी ये समस्या है, जो भी समस्या है आप उसको प्रॉपर बनाइए, लिखिए और इनको भेज दीजिए। तो ये उन्होंने बोला है कि भाई अगर विडो है या नेक्स्ट ऑफ किंग है, जो बच्चे वगैरह हैं उनके, तो उनके लिए नंबर है ये 01112566100। फिर बोल रहा हूँ मैं 01125666100, मतलब 01125011125 01125666100। तो ये हो गया 2 2 4 2 8 2 10। इस प्रकार के नंबर बन रहे हैं। तो इसमें आप देख लीजिए और फिर मैं चेक कर लूँगा अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी तो। उसके बाद है व्हाट्सएप नंबर दिया है इन्होंने 9910964067, 9910964067, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इससे भी आप बता सकते हैं। और ईमेल दिया हुआ है DIAVVSK@nic.in, ये इसका वो है, ठीक है नहीं। और ESM के लिए दिया है, ये ESM के लिए दिया है 01125666200। और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9910610866, ठीक है। तो इसमें जो है उन्होंने दिया हुआ है, तो ये आपको इसमें मदद कर सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं इसका। और जो है ESM के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है 9910610866। और ईमेल एड्रेस दिया है veterans.indian.army@nic.in, ठीक है। तो ये जो है उनका नंबर थे, ये मैं आपको बता दिया हूँ। और कंफर्म करना होगा तो कंफर्म कर देंगे कुछ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे और वहाँ पर अपनी समस्याएं बता सकते हो, ठीक है। अब जो है ये एक दो मेरे पास कमेंट्स आए हैं भाई। एक तो जो है ये विजय सिंह जी हैं कोई, तो उन्होंने लिखा है नॉर्मल फैमिली पेंशन 28 साल में सूबेदार जो है ग्रुप A के,
तो ये तो मैं चेक किया है सर, ये जो है ना ठीक है बिल्कुल 21,300 बनती है उनकी नॉर्मल फैमिली पेंशन, क्योंकि 100% जो है आपने लिखा है वो कैटेगरी, तो अगर कैटेगरी थे 100% मान लो, तो अब वो फैमिली पेंशन तो कैटेगरी को मिलेगी नहीं मेरे ख्याल से तो, ठीक है। तो जो नॉर्मल फैमिली पेंशन है 21,300 ये सही है, उसमें मैं टेबल में चेक किया हूँ वो 28.5 में आ रही है, ये तो हो सकता है 28 से फालतू ही उनकी 1-2 साल सर्विस, 1-2 महीने, तो इसलिए 21,300 ठीक है ये। और महेश जी बोलते हैं कि भाई 24 साल नौकरी करके आए और 21 साल की मिल रही है। हाँ जी महेश जी, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ऑनर लेफ्टिनेंट साहब के लिए भी ऐसे है कि वो भी जो है सूबेदार मेजर से 33 साल करके आए, 34 साल, और उनको भी 30 साल से मिल रही है। तो इसका तो पॉइंट आगे रखा जा रहा है, अगर उन सब का सोल्व होगा तो आपका भी सोल्व हो जाएगा ये तो, क्योंकि जो ऑनर लेफ्टिनेंट साहब हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनकी जो है ऑनर लेफ्टिनेंट साहब की जो है 33 साल के बाद में जो है उनकी है 46,300, और उनको मिल रहा है 31 साल का बेनिफिट, और वो नौकरी करके आए 33 साल का। तो वो सब अपना पॉइंट रख रहे हैं आगे, तो उनकी सुनाई होगी तो आप लोगों की सबकी सुनाई हो जाएगी फिर उसमें। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप 24 साल नौकरी करके आए और आपको 21 साल का बेनिफिट मिल रहा है, तो इसके लिए दुख तो सभी को होता ही है, ठीक है ना। बाकी जो है थोड़ा बाद में स्टूडेंट से कर लेता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं जी आप हमारे बारे में तो अभी बिल्कुल भूल ही गए हो, आप तो ये टेबल बनाने लग गए। तो मैं बोला ठीक है, सैनिक भाइयों के लिए भी साथ रहना, काफ़ी मुलाकात हो जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है अपना वो हासिल कर सकते हो ज़िंदगी में जो कि आपने आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप वह हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, ठीक है। नहीं, सिर्फ क्या ज़रूरत है आपको ज़रूरत है अपना एक सिर्फ लक्ष्य बनाने की, एम बनाने की, उद्देश्य बनाने की। अगर आप अपना उद्देश्य बना लेते हो, सही एम अपनी योग्यता के अनुसार चुन लेते हो कि भाई मेरी ये योग्यता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मेरे के अंदर इतनी क्वालिटी है, मेरी योग्यता है, मैं ये कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं अपना एम बना लिया है कि मैं इस एम के ऊपर हासिल करूँगा। तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो जो कि आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। लक्ष्य बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण तेज़ी से भी हासिल कर सकते हो। आप इतनी तेज़ी से उन्नति करेंगे अगर आपने लक्ष्य बना लिया, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा कर लिया आपने, तो अपनी संभावना का ताला खोलने के लिए सभी सफल लोग जो है लक्ष्य केंद्रित करते हैं, समझ गए हो। लक्ष्य तय करना आपकी सफलता की सबसे बड़ी प्रमुख योग्यता है। अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो आपकी सफलता की सबसे बड़ी योग्यता है ये, क्योंकि लक्ष्य ही है जो आपके सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। लक्ष्य बनाने के बाद में आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और उसको जो है बढ़ावा देगा, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और आपकी मंजिल में पहुंचने के लिए आपके विचारों को ये लक्ष्य जो है, ये एम जो है, ये ऊर्जा प्रदान करता है, समझ गए ना। ये एम जो है आपके लक्ष्यों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। लक्ष्य के बिना जो है आदमी अपनी ज़िंदगी में लहरों में इधर उधर भटकता रहता है। आज ये कर लिया, फिर कल वो कर लिया, उसमें सफलता नहीं मिली, फिर उधर चला गया, उधर सफलता नहीं मिली, फिर उधर चला गया। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लक्ष्य बनाना ही बहुत ज़रूरी है, एम बनाना ही बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से लक्ष्य होने पर क्या है, आप सीधे बुलेट की जो गोली, जो राइफल की बुलेट होती है ना, बुलेट, और वो सीधी निशाने पर जाकर टिक जाती है। ऐसे ही लक्ष्य बनाने वाला स्टूडेंट्स अपने सीधे एम पर पहुंच जाता है। अगर लक्ष्य नहीं बनाया तो फिर इधर उधर भटकता रहेगा, ठीक है नहीं। और ये सोच है, ये आपके अंदर इतना दिमाग में शक्ति है कि उसको इस्तेमाल करने के लिए मनुष्य को बोलते हैं कि मनुष्य के पास जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा है। उसको तो अभी हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो हैं वो भी 0.002% भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। आपको सिर्फ जो है हासिल करना है, आपकी योग्यता बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है नहीं। ये पूरा दिमाग इस्तेमाल करने के लिए तो मनुष्य को कई बार जन्म लेना पड़ता है, तब भी नहीं हो सकता है, ठीक है नहीं। बोलते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं,
फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये सब आप और आपके विचार ही तय करते हैं। आप कहाँ से आए, कैसे आए, कोई इसको नहीं पूछता है। मान लो आप एक आईएएस का इंटरव्यू देने गए हैं और आप जो है वो इंटरव्यू वाले आपको ये नहीं पूछेंगे कि भाई आप ट्रेन से आए हो, बस से आए हो, या पैदल आए हो, या हवाई जहाज़ से आए हो, ठीक है नहीं। तो वो तो सिर्फ आपका एम देखेंगे, आपने कहाँ पर जाना है। इसलिए आपके, और ये तय करता है क्या, आपकी थिंकिंग, आपके विचार और आपकी सोच। लक्ष्य तय होने पर क्या है, एम तय होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और क्षमता का विकास होता है और अपनी प्रेरणा का ऊंचा स्तर होता है। अगर लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि आज तक की सबसे जो बड़ी खोज हैं जितनों भी, ये आपके दिमाग में जो है ये किसी ने की है, किसी के दिमाग की प्रोग्रेस है। ये अपने पास जो भी चीज़ें आज हम प्रोग्रेस में देख रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अभी आप सुन रहे हो, कोई भी चीज़ें, ये सब क्या है, मनुष्य के दिमाग की खोज है। आज मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हो, लेकिन मेरी बातें आप सुन रहे हो वीडियो पर, तो ये सब क्या है, मनुष्य के दिमाग की खोज है, ठीक है नहीं। और ये जो है आप मनुष्य के दिमाग की खोज है, किसी के भी हो, तो आपके जीवन की हर चीज़ किसी आचार, विचार या सपने के रूप में शुरू हुई थी, या तो आपके दिमाग में या किसी और किसी के दिमाग में, ठीक है नहीं। और आज जो है आपकी हर एक समस्या का समाधान है, और वो है सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है नहीं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है आज इंसान में, एक चीज़ को छोड़कर, एक समस्या को छोड़कर आज जीवन में हर एक समस्या का समाधान है। सिर्फ एक समस्या का समाधान नहीं है, वो साइंटिस्ट भी नहीं खोज पाए हैं, कोई नहीं खोज पाए हैं, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको हम समाधान ना कर सकें। और वो समस्या है एक केवल, भाई मनुष्य जो इस दुनिया से चला जाता है वो दोबारा नहीं आता, बस एक यही समस्या है, इसका समाधान नहीं मिला, बाकी सब समस्याओं का समाधान मिल जाता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप अपना लक्ष्य बनाएं, किसी समस्या से घबराएं नहीं, समस्या आने पर घबराएं नहीं, उसका समाधान खोजें, उसके बारे में सोच करें। मनुष्य के पास बोलते हैं ना, दो दिमाग काम करते हैं, चेतन और अचेतन। आप गहराई से सोचेंगे तो आपका चेतन माइंड और अचेतन माइंड दोनों मिलकर के आपकी समस्या का समाधान खोज लेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए मोटिवेशन की लक्ष्य, एम, इसके ऊपर थी। और अभी मैं थोड़ा सा सैनिक भाइयों को, जो एक टेबल जो सोशल मीडिया में घूम रही है, मेरे ख्याल से तो ठीक ही है, कि बोलते हैं कि 1.92 फैक्टर के हिसाब से ये टेबल है और ये पेंशन के लिए चल रही है। तो मैं अपने सैनिक भाइयों को बता देता हूँ कि इस टेबल में जो है किस प्रकार से कितनी कितनी पेंशन आपकी होगी, थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे पहले भी हो सकता है, मैंने पहले भी भेजी होगी, लेकिन आज फिर मैं सोचा कि ये टेबल मिल रही है तो मैं बता ही देता हूँ। तो जैसे वाई और जेड ग्रुप की है, पहले हो सकता है एक्स ग्रुप की भेजी होगी मैंने। तो सिपाही की जो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, उसकी जो पेंशन है 18,807 रुपया है, अभी ORP 2 में थी, ORP 2 में 18,807 रुपया थी, अभी होगी उसकी 20,325 रुपया। और 1/1/2026 को 62% DA लग जाएगा और उसके ऊपर उनकी पेंशन बन जाएगी 1/1/2026 को 32,927 रुपया। अभी जो है, अगर आप लोग इस में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और जब हम जब बेसिक पेंशन को 1.92 फैक्टर से गुना करेंगे तो उनकी बेसिक पेंशन बन जाएगी 39,024 रुपया। अब इसके ऊपर कितना DA मिलेगा वो उस समय की बातें हैं। ये आपकी बेसिक पेंशन होगी एक सिपाही की 15 साल वाले की, इस फैक्ट्री के अनुसार, ठीक है ना। अब जो है 17 साल वाले सिपाही की 18,807 रुपया है और उनके 20,463 रुपया भी बनती है। ORP 3 में 20,463, मैं इसको छोड़ ही देता हूँ ORP 2 को, तो क्योंकि अभी आपके पास नया आ गया ना, तो सिर्फ मैं आपको ORP 3 का बताता हूँ, ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करते हैं। तो जो है 20,463 है अभी, और 33,150 जो है उनकी उस समय होगी 1/1/2026 को, और ये टोटल पेंशन होगी। और जब उनको हम 1.92 फैक्टर से गुना करेंगे तो 39,289 बनेगी,
ठीक है, ये 39,289 उनकी बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से 19 साल वाले सिपाही की अभी है 24,425 और एक 26 को बनेगी 34,709, लेकिन पे कमीशन में 1.92 फैक्टर से उनकी बेसिक पे बन जाएगी 41,136। अब इस पर डीए कितना मिलेगा वो बात की बात है। 1/1/26 को तो नहीं मिलेगा, लेकिन 3-4 महीने बाद हो सकता है मिल जाएगा। ठीक है नहीं। नायक की 15 साल वाले की अभी है 20,682, 1/1/2026 को बनेगी 33,505 और उनका जो पे कमीशन के अनुसार बन रही है 39,709, 1.92 फैक्टर। हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसमें कोई और करने की जरूरत नहीं है। नायक 17 साल वाले की अभी जो बन रही है 21,488 और 1/1/26 को जो है उनको डीए लगा के बनेगी 34,811 और पे कमीशन में जो है सीपीसी में 41,257 बनने की संभावना है। इसी प्रकार से 22 साल वाले नायक की अभी बन रही है 23,569 और 1/1/26 को बनेगी 38,182 और 8 सीपीसी में 45,252 बनने की संभावना है। हवलदार 19 साल वाले की अभी बन रही है 23,432 और 1/1/26 को बनेगी डीए लगा करके 37,960 और उनकी 8 सीपीसी में 44,989 बनने की संभावना है। हवलदार 20 साल वाले की भी 20,763 है और इनकी जो है बन रही है 40,116 बनेगी 1/1/26 को और 8 सीपीसी में 47,545। तो ये है हवलदार 24 साल तक। हवलदार 24 साल तक है ये। इसी प्रकार से हवलदार 26 साल वाले की अभी जो है बन रही है 25,582 और 1/1/26 को बन जाएगी 41,443 और 8 सीपीसी में बनने की संभावना है 49,117। इसी प्रकार जो है न्याय सुधार की ऑर्डिनरी न्याय सुधार की जो है अभी बन रही है 25,738 24 साल वाले की और उस समय बनने की संभावना है 41,696। एक वो तो बनी जाएगी 1/1/26 को तो बनी जाएगी 41,696 और 8 सीपीसी में संभावना है 49,417। ठीक है, अब जो है 26 साल वाले और न्याय सुधार की अभी बन रही है 26,738 और 1/1/26 को बनेगी 43,316 और 8 सीपीसी में संभावना है 51,337 की। बेसिक पेंशन है ये। ठीक है, इसी प्रकार से जो है न्याय सुधार 24 साल वाले की अभी बन रही है 26,825 और 1/1/26 को बनेगी 43,457 और 8 सीपीसी में बनना संभावना है 51,504 की। इसी प्रकार से न्याय सुधार 26 साल वाले की अभी बन रही है 26,900 और 1/1/26 को बनेगी 43,578 और 8 सीपीसी में संभावना है 51,648 की। इसी प्रकार नायब सुधार 48 साल वाले की अभी बन रही है 27,950। ठीक है, और 1/1/26 को बनेगी 45,279 और 8 सीपीसी में संभावना है 53,664 की। इसी प्रकार सूबेदार 18 साल वाले की अभी बन रही है 27,100 और जो है 1/1/26 को बनेगी 43,902 और 8 सीपीसी में संभावना है 52,032 की। इसी प्रकार से ये सूबेदार साहब 20 साल वाले की भी सेम है और 26 साल वाले की है अभी है 28,800, 1/1/26 को बनेगी 46,656, 8 सीपीसी में बनेगी 55,296 संभावना है ये। इसी प्रकार से सूबेदार साहब 28 साल वाले की अभी है 30,175 और 1/1/26 को बनेगी 48,884 और 8 सीपीसी में संभावना है 57,936 की। इसी प्रकार सूबेदार साहब 30 साल वाले की अभी है 31,500 और 1/1/26 को बनेगी 51,030 और 8 सीपीसी में संभावना है 60,480 की। इसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब है, सूबेदार मेजर साहब 28 साल वाला है तो अभी है उनकी 33,750 और 1/1/26 को संभावना है बन जाएगी उनकी 24,675 और 8 सीपीसी में बन जाएगी 64,800 संभावना है ये।
और सूबेदार मेजर 30 साल वाले की अभी है 34,425 और 1/1/26 को बनेगी 62% DA के हिसाब से 55,769 और 8 CPC में बनने की संभावना है 66,096। इसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब जो 32 साल और उससे ऊपर जो भी कर रहे हैं अभी है 34,575 और उस समय बन जाएगी 56,012। ये टोटल बनेगी, टोटल ये हाई टोटल वाली है DA लगा करके, ठीक है नहीं। और जो है 8 CPC में बेसिक बनने की संभावना है 66,384, ठीक है जी। अभी जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट साहब 26 साल वाले की अभी है 40,075 और नहीं अभी है 39,700, 40,075 जो जिनकी ज़्यादा मिल रही है उनको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन अभी कम फिक्स हुई 39,700। और ये जो 62% के हिसाब से बन रही है 1/1/26 को 64,314 और 8 CPC में बनेगी 76,224। और इस प्रकार से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट साहब जो है 27 साल वाले की अभी है 40,150 और 66,015 जो है 62% DA के हिसाब से बनेगी 1/26 को और 8 CPC में जो है उनकी है 78,240। और लेफ्टिनेंट साहब 28 साल वाले की अभी है 40,750 और 1/1/26 को बन जाएगी 62% के हिसाब से 66,015। 8 CPC में बन जाएगी आपकी 78,240। इसी प्रकार से और लेफ्टिनेंट साहब जो है 30 साल वाले की अभी 31 की भी है, 32 की भी है और लेफ्टिनेंट 32.5 की भी वही है। तो 32.5 तक जो है अभी नहीं वो पहले थी, अभी थोड़ी चेंज हो गया है। अब 30 वाले के 41,200 और 1/1/26 को बनेगी 66,744 और 8 CPC में इसकी संभावना है 79,104। और इसी प्रकार और लेफ्टिनेंट जो 32 साल वाले की है अभी है 42,625। 8 CPC में बनेगी 69,053 और नहीं 1/1/26 को और 8 CPC में बनेगी 81,840। इसी प्रकार से और लेफ्टिनेंट 32.5 साल की अभी है 46,300 और 75,006 बन रही है उस समय 1/1/26 को और उसमें बन जाएगी 88,896, ठीक है नहीं 88,896। तो बहुत सारा अंतर इसमें है, ठीक है, बेसिक पेंशन में ही। अब जो है ऑर्डनरी कैप्टन साहब की ले लो तो 30 साल वाले की अभी है 42,500 और 1/1/26 को बनेगी 68,850 और 8 CPC में बन जाएगी है 81,600। यही जो है अब जो है ऑर्डनरी 32 साल वाले के 43,675। वैसे 42,625 अभी लिखा है, पहले तो 43,675 थी लेकिन कम की है इसमें, तो कोई बात नहीं। 69,053 बन रही है 1/1/26 को और 81,840 उसमें बनेगी। और नहीं कैप्टन साहब जो 32.5 या उससे ज़्यादा करके आए हैं तो उनकी जो है अभी है 46,300 और 8 CPC में बन रही है उनकी 88,896। तो ये थी आपकी पेंशन, ठीक है। तो आप आराम से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आराम से देखिए, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स भी आराम से सुनिए और हमारे सैनिक भाई जो भी इसको सुन रहे हैं तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स को भी थोड़ा शेयर कर दें ताकि कोई ना कोई स्टूडेंट्स मोटिवेट हो और उनको पढ़ाएंगे। अभी क्लासें भी लगाऊंगा मैं इस पर, तो आप लोग जो है पहले भी लगाता था तो स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दें और आप अपने भाइयों को भी शेयर करें और खुश रहें। भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।